सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। हालेलुया। तो चलिए आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं मरकुस उसकी 5 अध्याय से। तब वह झील के पार गिरशेनिया के नाम के एक देश में पहुंचा, और जब वह नाव पर से उतरा तो वहां पर एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वह कब्रों में रहा करता था और कब्रों में ही सोता था। कब्रों में ही उसे बहुत बार संगलों से बांधा गया था, लेकिन वो सांगलों को तोड़ दिया करता, बेड़ियों को तोड़ दिया था। बेड़ियां भी उसे जकड़ नहीं पाती थी। वह दिन रात कब्रों में रहा करता था और पहाड़ों में जोर जोर से चिल्लाता रहता था और अपने आप को घायल करता रहता था। जब यीशु को उसने दूर से देखा तो वह भाग के आया और उसने उसको आगे अपने आप को झुकाया उसके आगे और जोर से चिल्लाकर बोला, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मेरा तुझसे क्या काम, मुझे कष्ट ना दे, चला जा यहाँ से। क्योंकि उसने उससे कहा था कि हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल जा। फिर उसने पूछा, कौन है तू, क्या नाम है तेरा? उसने उससे कहा कि मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत मिन्नतें की कि हमें इस देश में से मत निकाल। वहाँ पहाड़ के पास एक बहुत बड़ा सूरों का इकट्ठ है। बहुत बड़ा एक सूरों का इकट्ठ है, मतलब वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गिनती में सूर थे जो कि चरा रहा था एक शख्स। तो शैतान ने क्या कहा कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सूरों का इकट्ठ है, तो मुझे वहाँ पर जाने दे। और परमेश्वर ने उनसे कहा कि जा, चली जा। तब दुष्ट आत्मा निकल कर उस सूरों में चली गई और सूरों के साथ उस बड़ी झील में जा गिरी और सबकी सब मर गई। वो 2000 के करीब थी। तब वह देखते हैं कि वो मनुष्य चंगा हो गया। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा क्या समझाना चाहता है, क्या बताना चाहता है? क्यों परमेश्वर ने कहा शैतान को कि जा, चले जा? क्यों परमेश्वर ने उसकी बात को माना? परमेश्वर तो उसे वैसे भी निकाल सकते हैं, तो क्यों परमेश्वर ने उसे कहा कि जा, सूरों में चले जा? जब शैतान ने कहा कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा इकट्ठा है सूरों का, बहुत भीड़ है इकट्ठी हुई सूरों की, मुझे वहाँ जाने दे, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जा, चले जा। क्यों परमेश्वर ने कहा? क्योंकि हम देखते हैं बाइबल में कि सूअर चढ़ाना पाप था। अगर कोई सूअर चराता था तो वो पाप करता था, परमेश्वर के वचन को तोड़ता था। और हम देखते हैं कि जो कोई भी वचन को तोड़ेगा, जहाँ कहीं भी परमेश्वर का बाड़ा टूटेगा तो सर्प उसे डसेगा। मतलब कि जहाँ कहीं भी परमेश्वर के हम वचन को तोड़ेंगे, उसके लिखे हुए वचन को हम तोड़ेंगे, उससे बाहर आएंगे, तो शैतान हमारे ऊपर अटैक करेगा, हमारी लाइफ के ऊपर, हमारे बिजनेस के ऊपर, हमारे करियर को खराब करेगा, हमारी फैमिली लाइफ को खराब करेगा। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के वचन पर चलने की जरूरत है। अगर हम परमेश्वर के वचन पर अड़े और खड़े रहते हैं तो शैतान हमारे पास नहीं आने पाता। तो मेरे प्रिय और भाइयों और बहनों, हम सबको ये जानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर हमसे बात करता है इस वचनों के द्वारा। तो हमें बाइबल में बढ़ना है, बाइबल रीडिंग में बढ़ना है, उसके वचनों पे चलते रहना है, उस पर वचनों पे अड़े और खड़े रहना है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। हमें प्रार्थना करनी नहीं छोड़नी, हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना नहीं छोड़ना, उसके घर जाना नहीं छोड़ना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तू 6 दिन काम कर और 7वां दिन अपने पिता, अपने परमेश्वर को दे। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। हालेलुया।